नमस्ते, स्वागत है आपका टॉक विद अजय के इस शानदार एपिसोड में। मैंने पहले ही शब्द बोल दिया शानदार, क्योंकि आज का एपिसोड बड़ा शानदार होने वाला है। आप सोच रहे होंगे इतने दिनों से हम कहाँ थे, तो क्योंकि लॉकडाउन था तो हम अपने इंटरव्यूज भी बंद करके बैठे हुए थे, लेकिन अब मौका है वापस से लोगों से जुड़ने का, आप सभी से जुड़ने का। और ऐसी शख्सियत जिन्होंने अपने नाम को एक इंस्पिरेशन के रूप में लोगों के बीच में छोड़ रखा है, ऐसे लोगों को हमारे बीच में लाने का हम हमेशा प्रयास करते हैं। और ऐसी ही शख्सियत आज हमारे बीच में मौजूद है। वो एक अच्छे राइटर हैं, एक अच्छे डायरेक्टर हैं, साथ ही प्रोड्यूसर भी हैं और टीवी एड्स की दुनिया में एक अच्छा कार्य करके एक छोटे से शहर का नाम बड़े स्तर पर रोशन कर रहे हैं। वो हमारे मध्य प्रदेश के हैं और मुझे बड़ा गर्व है कि वो एक छोटे से शहर कस्बे के होने के बाद भी इतने बड़े शहर मुंबई में जाकर अपना नाम, अपने शहर का नाम, अपने राज्य का नाम रोशन कर रहे हैं। तो चलिए उनके बारे में एक छोटा सा वीडियो हम देखते हैं, उसके बाद उनको हम इस कार्यक्रम में आपके सामने आमंत्रित करते हैं। तो अब हम बात करेंगे, हम वीडियो देखेंगे श्री राजेंद्र जी राठौड़। साउंड रोल कैमरा, साउंड इज रोलिंग, एक्शन। हमारे छोटे से कार्यक्रम में। नमस्कार अजय भाई, बड़ा अच्छा लगा आपसे मिलकर और बड़ी तमन्ना थी कि आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम तक हम अपनी बात को रखें और यहाँ के कलाकारों से रूबरू हों। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये हमारे लिए गौरव की बात है कि आप जैसे हस्ती के साथ हम बात कर रहे हैं। सर अभी हाल ही में हमने एक वीडियो देखा, हम ये देख रहे थे कि आपके इस वीडियो में कितने बड़े बड़े सेलिब्रिटी के साथ में आप काम कर रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं, या आपने इतने बड़े बड़े लोगों के साथ में काम किया, इतना सारा काम किया है एडवर्टाइजमेंट की दुनिया में। तो सर ये जो आपकी दुनिया है जो अब है, तो ये क्या पहले से थी या कहां से इसकी शुरुआत हुई आपके? मैंने सुना है कि आप बहुत छोटे से कस्बे की बात करें, अगर कस्बे के हैं जो कि रतलाम जिले में है मध्य प्रदेश के अंदर, तो सेलाना जैसे छोटे शहर से निकलकर मुंबई जैसे बड़े शहर में जाके कार्य करना, तो ये आपका जीवन था। तो क्या आपने पहले से सोच रखा था या बीच में कोई ऐसा प्लान हुआ कि नहीं आप जाके वहां जाना है? देखिए, जो हर काम के लिए कोई हादसे होते हैं, घटनाएं, दुर्घटनाएं होती है जो आपको इंस्पायर करती है और आप चेंज हो जाते हो। तो बहुत पहले सेलाना में फिल्म की शूटिंग हुई थी, जीना नहीं दूंगा। तब मैं शायद 6ठी या 7वीं में पढ़ता था। उसमें धर्मेंद्र और अनिता राज और सब सेलाना में बड़ा माहौल था। मतलब पहली बार ऐसा था, इतनी बड़ी शूटिंग लेवल पर हो रही थी, पूरा मध्य प्रदेश के लोग वहाँ पर टूट भी गिर रहे थे। हम भी छोटे बच्चे थे, तब भी रोज शूटिंग देखने जाते थे, जबकि बड़ा मुश्किल था, जुगाड़ करके घुस जाते थे। राजकुमार कोहली उसके डायरेक्टर थे और रोज एक्शन कट वो गाना जिन्हें कट को मार दूंगी। तब शूटिंग के बाद मुझे लगा नहीं यार ये फील्ड तो बड़ा अच्छा है। और हम रोज स्कूल में आके मेरे दोस्तों हम लोग वही रिहर्सल करते थे। मैं कभी डायरेक्टर बन जाता, कभी एक्टर बन जाता। तो वो धीरे धीरे जो कीड़ा था वो बढ़ता गया और उन्हीं दिनों फिर इंदौर जाने का मौका मिला पढ़ाई के लिए। तो मैंने थिएटर किया लोगों के साथ में और वहां से मुझे लगा यार मुझे जो प्लेटफॉर्म चाहिए वो मध्य प्रदेश में उसकी सुविधाएं नहीं थी। तो मैंने बॉम्बे की ओर रुख किया। तो सर जैसे आप बता रहे हैं आपने मुंबई का रुख किया, तो क्योंकि हमने सुना है मुंबई एक माया नगरी है, बहुत माया है वहां पे, तो वहां पे सर्वाइव करना भी अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। तो रुख तो आपने कर लिया मुंबई का,
पर उसके बाद आपको क्या कठिनाई वहां पे आई, क्या चीजें आपको वहां पे फेस करनी पड़ी? क्योंकि हमने सुना है बहुत स्ट्रगलिंग लाइफ होती है मुंबई की, वहां जाने के बाद बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। तो आपकी स्ट्रगल की भी अगर बात आप इसमें ऐड करेंगे तो हमें बड़ा अच्छा लगेगा। देखिए अजमेर बॉम्बे हम तो वैसे ही झोला उठा के जाना होता चले गए, ना किसी को जानते पहचानते थे, ना कोई पारिवारिक बैकग्राउंड था कि कोई अपने इंडस्ट्री में काम करता हो। तो 7.5 साल तो ये लग गया कि किससे मिले, क्या करें, स्टूडियो में कैसे घुसे। मतलब स्टूडियो में जाना भी बहुत प्रॉब्लम था, एंट्री भी नहीं होती थी। हम शूटिंग देखने की बड़ी मिन्नतें करके वॉचमैन को थोड़ा सा पैसा वैसा खिला के अंदर जाते शूटिंग देखते थे, और करते करते लगा कि नहीं यार ये तो हो नहीं पा रहा है। फिर कई छोटे मोटे सीरियल्स में मैंने काम भी किया, 1 डे 2 डे टाइप का था, जो मतलब कहीं किसी को दिखाने लायक नहीं था। हाँ, लेकिन उसके पहले भोपाल दूरदर्शन के लिए मैंने काफी शोज किए थे, बेचारे पत्नी वाले, जिंदगी करण, उसमें मैंने लीड एक्टर का काम किया था। लेकिन तब दूरदर्शन हुआ करता था तो सैटेलाइट चैनल नहीं आए थे, तो हमारा विजन ज्यादा दूर तक पहुंच नहीं पाया, वो एंटीना के थ्रू होता था जी। और बॉम्बे में इतना कंपटीशन था कि एक तो एजुकेशन भी, हम स्मार्ट टाउन से थे, पढ़ाई उतनी अच्छी थी नहीं, तो वो भी प्रॉब्लम रहा चीजों को। और एक आर्थिक कारण तो रहा ही रहा कि वहां जाके अपना आपको खुद सर्वाइव करना, स्टैंड करना, रहना खाना, सबसे बेसिक जो चीजें थी वो पहले जरूरी थी। क्योंकि पापा साधारण शिक्षक थे और उन्होंने मुझे एक कारोबार करवाया भी था, वो मैंने बंद कर दिया था पागलपन से। तो नाराज हो गए थे कि अब तो देखो जो करना तो अपने हिसाब से कर। तो उन चीजों के साथ में अपने आप को आगे बढ़ाना, फिर धीरे धीरे मुझे लगा कि यार सर्वाइव करना है तो क्यों मैं फिल्म इंडस्ट्री में ही काम करूं। जी। तो मैंने फिर एज असिस्टेंट डायरेक्टर 2-3 प्रोडक्शन हाउस के साथ काम किया, जिसमें केसी कोपड़िया को मैंने पहली बार ज्वाइन किया था। जिसके बड़े डायरेक्टर थे विजय सदाना, जिनकी प्यार झुकता नहीं, 100 दिन सास के घराना पड़ी फिल्म रही, उनके साथ में प्यार जिंदगी ऐसे क्लेब बॉय में काम किया। और जब उन्होंने मेरा मेहनत और विजन देखा तो उन्होंने बोला यार तू बेटा 10 लोगों का काम अकेला कर लेता है तो एक दिन डायरेक्टर जरूर बनेगा। और आज उन लोगों का आशीर्वाद है कि मैं एडवर्टाइजिंग में आया और एडवर्टाइजिंग में 50 से ज्यादा कमर्शियल मैंने प्रोड्यूसर डायरेक्ट किए हैं। अच्छा, यानी 50 से ज्यादा कमर्शियल आपने भी डायरेक्ट किए हैं। और ये बड़े संघर्ष की कहानी है, क्योंकि आपने कहा पिताजी साधारण टीचर थे, बिजनेस भी आपको स्टार्ट करवाया, लेकिन आपने उसको छोड़कर और सीधा अपने जो एम था, जो आपका एक शौक था, शौक बोल सकते हैं जी जी। उसकी ओर आपने रुख कर दिया। 50 से ज्यादा कमर्शियल, ये बहुत बड़ी बात है। सर किन किन एक्टरों के साथ आपने अभी तक काम किया है, जो कमर्शियल आपने बनाए हैं, कौन कौन से कमर्शियल थे और किन किन के साथ आपने काम किया है? जैसा कि अभी आपने वीडियो मोन्टाज में देखा है, हेमा मालिनी जी के साथ में काम किया है, सिल्वर पेन आटा जो पूरा नेशनल एड कैंपेन था, रामगढ़ वाले तुम चिक्की आटा खाते हैं। सोनू सूद जी के साथ मैंने टैक्सी फाइट किया, उर्वशी रोतेला, भाग्यश्री, और इसके अलावा कई एक्टर हैं जो मेरे साथ काम कर चुके हैं और मेरे सारे नेशनल कैंपेन हुए हैं। और सबसे बड़ी मुश्किल तो ये था कि जब स्मॉल टाउन का एडवर्टाइजिंग का जानते हैं पूरा इंग्लिश मीडियम और हाई फंडो लोग रहते हैं। बिल्कुल। तो मैंने लोगों को बोला मैं एडवर्टाइजिंग जाना चाहता हूँ मेरे कलीग के साथ, बोले यार बहुत मुश्किल है, तू गाँव का देसी आदमी, तू कैसे क्या कर। तो मैंने उस दिन चैलेंज दिया कि इसी काम को मुझे करना है और उसी दिन मैंने अपनी पहचान बनाई और आज बड़ा सा बड़ा एक्टर के साथ काम करने को तैयार है। अभी 2-3 बड़ी फिल्मों की बात भी चल रही है। तो सबसे पहले वही देखते हैं कि डायरेक्टर का प्रोफाइल क्या है, और जो मेरे एज ए डायरेक्टर मेरे ऐड जाते हैं बोलते डायरेक्टर ओके, तो ये मेरी खुशी की बात है। आज बड़ा एक्टर मेरे साथ नरेशन में भी बैठता है, सुनता भी, और मेरी वेब सीरीज भी आ रही है एल लग गए, जो लॉकडाउन के ऊपर ही है, पारिवारिक पृष्ठभूमि पे कॉमेडी है, और उसमें इंदौरी इश्क की हीरोइन है विदिका भंडारी, वुमेन लीड में है, साहिल आनंद है, बाकी सारे बड़े कलाकार हैं। तो जल्दी आप पूरे देश के लोग उसको ओटीटी पर देखेंगे। क्या बात है, ये बहुत बड़ी बात है सर कि एक तो आजकल का जो बैकग्राउंड है बड़े एक्टर्स का, उनका यही होता है कि छोटे किसी डायरेक्टर के साथ वो साइन ही नहीं करते। और आज आपने जैसे कहा है कि आज हर एक्टर अपने साथ काम करना चाह रहा है, तो ये आपने एक अपनी वास्तविक पहचान बनाई है उस क्षेत्र में, और ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है कि हमको वास्तव में आपके साथ बैठने का मौका मिला है। आपके वीडियोस में मैंने सब कुछ देखा, लेकिन हम अपनी जनता को भी ये बताना चाह रहे हैं, क्योंकि जनता जो आप देख रहे हैं, मैं आपको ये बात जरूर कहना चाहूंगा कि जब हम शुरुआत करते हैं तो लगता है हम अकेले हैं, लेकिन बाद में हम बहुत अच्छे से अपने आप को स्थापित कर पाते हैं, और जब आप स्थापित कर लेते हैं तो अपने आप लोग आपके साथ जुड़ते चले जाते हैं, और उसका जीता जागता उदाहरण हमारे सामने है आदरणीय राजेंद्र जी। तो सर जैसे आपने बताया कि इतना अच्छा आपने कार्य किया है मुंबई जाकर, और आप इतना अच्छा एडवर्टाइजमेंट वगैरह में काम कर रहे हैं, एज ए डायरेक्टर आप बहुत सारे प्रोजेक्ट कर रहे हैं सर। क्योंकि देखिए मैं हूँ मध्य प्रदेश का, मालवा का, और आप भी मालवा और मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं, तो मुंबई जाके जो आपने कार्य किए वो वास्तव में तारीफ के काबिल है। लेकिन मैं आपसे मध्य प्रदेश का होने के नाते क्या उम्मीद करूं, मध्य प्रदेश के मालवा के कलाकारों के लिए कोई ऐसा प्रोजेक्ट या कोई चीजें आप अभी कर रहे हैं वर्तमान में? क्या आगामी कोई प्रोजेक्ट है जो मध्य प्रदेश के लिए स्पेशली हो? अजय भाई, आपसे मुलाकात करने के पीछे यही उद्देश्य था मेरा कि आपके माध्यम से मैं एमपी के कलाकारों को बात पहुंचाऊं। अभी हमने राजस्थानी 6 गाने रिकॉर्ड किए हैं, जिसमें रेखा राव जी बड़ी सिंगर हैं जो राजस्थान की लता मंगेशकर मानी जाती है, साहिल मालिया जी हैं, उनके साथ गाने रिकॉर्ड किए। उनकी शूटिंग में मध्य प्रदेश में ही करना चाहता हूँ, उज्जैन, इंदौर, मांडव, ओरछा,
जिससे हमारा टूरिज्म प्रमोट हो। और मेरी इच्छा है कि जो भी टैलेंट है यहाँ का उनको इसमें मौका दिया जाए, ज्यादा से ज्यादा कलाकार इसमें काम करें। इसके लिए हम लोग पब्लिक अवेयरनेस पे काम कर रहे हैं, ड्रंक एंड ड्राइव, हेलमेट, इस पे भी कुछ शॉर्ट फिल्म हमने लिखी है जो हम लोग जल्दी शूट करने वाले हैं, चुनाव के बाद चालू हो जाएगा काम। और इसके अलावा मेरा एक बड़ा प्रोजेक्ट है, मेरा मानना है कि मध्य प्रदेश में टूरिज्म भी बहुत है, कलाकार भी बहुत है, लेकिन कभी तक किसी को एक प्रॉपर मौका नहीं मिला है। लोग मुंबई जाते हैं, मुंबई में आज भी इतनी भीड़ है, मौके बहुत है, लेकिन आदमी कहीं ना कहीं अपनी आइडेंटिटी खो देता है। बिल्कुल। मैं उन लोगों को अपने शहर में ही काम देना चाहता हूँ और अपने एक मालवी राजस्थानी हिंदी मिक्स फिल्म प्लान की है। टेंटेटिव टाइटल हमने प्रेम ग्रंथ रखा है। पारिवारिक पृष्ठभूमि फिल्म से राशि प्रोडक्शन बना था जी। तो वो फिल्म में चाहता हूँ कि मोर देन नए कलाकार जितने भी हैं, हीरो हीरोइंस, लेकिन वो सब अपने यहाँ के हो, वो सपोर्टिंग हम लोग बॉम्बे के बड़े कलाकार को लेंगे, उन्हीं सारे फिल्म हमने प्लान की है। तो मैं चाहूंगा कि जो भी कलाकार हो वो आपके माध्यम से हमसे जुड़े और उनको हम घर बैठे मौका दें, क्योंकि मैंने वो स्ट्रगल देखा है। आज बॉम्बे में लोग सालों जाते हैं, लाखों रुपया खर्च करते हैं, लेकिन मौका नहीं मिलता। और छोटे छोटे काम करने से, वन डे टू डे से आपकी आइडेंटिटी बनती है, ना किसी को पहचान मिलती है। बिल्कुल सही बात है। तो सर मतलब हम ये उम्मीद करें कि मध्य प्रदेश के कलाकारों के लिए, मध्य प्रदेश के युवाओं के लिए भी अब आपने कार्य शुरू कर दिया है। मुझे लगता है पहले से ही कर चुके हैं, हम तो और लेट मिले हैं आपसे। तो मध्य प्रदेश के जितने भी लोग हैं, जितने भी कलाकार हैं, जितने भी आर्टिस्ट हैं, चाहे वो सिंगर हो, चाहे वो अच्छा डांसर हो, अच्छा कलाकार हो, तो आप सीधे सर से जुड़ भी सकते हैं। आप सर से इंस्टाग्राम के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से आप सर को सर्च करें। मैं लिंक जो है सर से जुड़ने की वो डिस्क्रिप्शन में डाल के रखूंगा, आप डिस्क्रिप्शन में जाके सर से आप जुड़े, डायरेक्टली सर से कांटेक्ट करें। अगर आप अच्छे कलाकार हैं तो आपको मौका जरूर मिलेगा। और सर ये मैंने बहुत अच्छी बात सोची जो सुनी है आपसे कि टूरिज्म को प्रमोट करना। मध्य प्रदेश में अभी मैं हाल ही में गया था पंचमढ़ी और इस क्षेत्र में, मैंने देखा इतना अच्छा सतपुड़ा जंगल के जो पहाड़ियां हैं इतना अच्छा बना हुआ है और पूरा हिमाचली एक फीलिंग आती है कहीं कहीं, लेकिन वो प्रमोशन इतना नहीं है। लोग लोनावला जाते हैं, खंडाला जाते हैं, इतना प्रमोशन है। लोग गोवा जाते हैं, चलिए सब छोड़िए, लोग केरला के मुन्नार में जाते हैं, बताते हैं मुन्नार इतना अच्छा, इतना सुंदर है। लेकिन जब मैं पंचमढ़ी गया, जब मैं बाइक सफर कर रहा था, मैंने देखा इतना सुंदर नजारा, इतना प्राकृतिक नजारा, लेकिन प्रमोशन इतना कम मध्य प्रदेश में था। तो जब टूरिज्म की जब आपने बात की तो मुझे बहुत गर्व फील हुआ, क्योंकि अभी रतलाम की बात करें, पास की बात करें, सेलाना, सुना है यहाँ पे एशिया का सबसे बड़ा या नंबर 1 कैक्टस गार्डन है। बिल्कुल। तो उसके बारे में भी हमने बहुत सुना है, हालांकि देखा नहीं है लेकिन सुना बहुत है। तो ऐसी चीजें जब प्रमोट होगी ना, तो मुझे लगता है कि टूरिज्म को आप प्रमोट करेंगे, लेकिन जो बाहर के लोग हैं, चाहे वो गुजरात के हों, राजस्थान के हों, दिल्ली के हों, उनका जो क्रेज है वो मध्य प्रदेश की ओर रुख करेगा। तो इसके लिए मैं आपको बहुत बधाई देता हूँ सर, ये मेरे दिल की बात है सर, देखिए मैं बड़ा चाहता हूँ। आपने बात की तो मैं आपको बता दूं, हम लोग एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बना चुके हैं। झारखंड का एक साहिबगंज जगह है जहाँ से गंगा निकलती है जी, और वो जल्दी एपिक चैनल पर आने वाली है। और एक डॉक्यूमेंट्री हम लोग रतलाम जिले में होम टाउन का, सेलाना का जिक्र किया। सेलाना का अपना इतिहास है, रतलाम का है, जावरा है, आलो, तो उसके ऊपर भी मैं फिल्म बना रहा हूँ डॉक्यूमेंट्री, जिसका मुहूर्त हम बहुत पहले कर चुके थे, माननीय कश्यप जी विधायक साहब ने किया था। लॉकडाउन लग गया था तो चीज अटक गई थी, अभी भी इस बार आया हूँ, उसको शूट कंप्लीट करके ही जाऊंगा। उसको हमने रखा हार्ट्स ऑफ मालवा, जो रतलाम में अपना मालवा का दिल है। और सारी रियासतों में रतलाम सबसे छोटी रियासत थी, लेकिन बड़ा नाम था इसका। तो उस इतिहास को हम लोग, परंपरा को, रीति रिवाज को लोगों तक लाना चाहते हैं। और मैंने एक शो प्लान किया है जो एमपी टूरिज्म के माध्यम से एमपी के जितने भी धार्मिक स्थल है, पर्यटन स्थल है, वो लोगों तक पहुंचे। तो उससे क्या हो, ज्यादा से ज्यादा लोग यहाँ आएंगे। सरकार तो अपना काम कर रही है, पर मैं चाहता हूँ निजी सेक्टर के लोग भी हम अपनी चीजों को प्रमोट करें। सब चीज सरकार के भरोसे नहीं रहे, बिल्कुल जब तक हम अपना आगे नहीं आएंगे, जब प्रोड्यूसर डायरेक्टर या किसी कॉर्पोरेट कंपनियां आए। मेरे बीच में विधायक साहब से भी बात हुई थी, कश्यप जी उन्होंने भी कहा कि आप करिए, हम लोग आपको सपोर्ट करेंगे। तो इससे जन नेता हम लोगों के साथ में, सरकार हमारे साथ में हुई, तो इस तरह की चीजें बढ़ेगी और हमारे लोगों को रोजगार मिलेगा। अगर किसी भी क्षेत्र में 1000-2000 टूरिज्म वाले लोग आते हैं तो मुझे मानना है कि रोजगार मिलेगा। और सेलाना में ढोलावट सब इतनी अच्छी जगह है, इसको बहुत बड़ा अच्छा पिकनिक पॉइंट डेवलप किया जा सकता है। तो मैं चाहूंगा शासन से भी, लोगों से भी इसको आगे बढ़ाएं और अपने क्षेत्र को आगे लेके जाए। और जरूरी भी है सर, कहीं ना कहीं हमारा जो क्षेत्र है पर्यटन के मामले में अच्छा बन सकता है। केदारेश्वर भी सुना है हमने, बहुत सुंदर जगह है। तो बारिश के मौसम में छोटा मोटा पंचमढ़ी हमारा है, कई लोग आते हैं यहाँ पे घूमने के लिए, देखने के लिए। सर अभी जैसे एक बात थी, हमने अभी आपका प्रश्न हमने लिया था मध्य प्रदेश के कलाकारों के लिए। मध्य प्रदेश में कई लोग फिल्म के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, कई लोग फिल्में बना रहे हैं, लेकिन फिर भी मध्य प्रदेश की जो फिल्में हैं वो बड़े स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर एकदम से ग्रोथ नहीं कर पा रही है। तो क्या इसके पीछे कोई कमेंट अगर आपका हो? देखिए, जब तक टेक्निकल जो फार्मूला होता है, अगर आपका किसी का फार्मूला नहीं है तो आप फ्लॉप हो जाओगे। मध्य प्रदेश के लोग काम कर रहे हैं, टेक्नीशियन लोग पैसा भी लगा रहे हैं, लेकिन जो लोग मेकर्स बना रहे हैं वो ट्रेंड नहीं है।
तो गड़बड़ मामले का अगर इंजन ही सही नहीं होगा बाकी डिब्बे पटरी से उतर जाएंगे। बिल्कुल। तो मेरा मानना है कि जब आपका कप्तान सही होगा तो टीम जीतेगी। आपने कप्तान ऐसा ले लिया जिसको कुछ आता ही नहीं हो, बाकी खिलाड़ी अच्छे से कुछ नहीं हो सकता है। तो सबसे पहले मेरा मानना है कि यहाँ के जो टेक्नीशियन है काम को सीखे, जाने, फिर रिस्क ले। बिल्कुल। सर एक और चीज आपने देखी होगी कि हाल ही में मुख्यमंत्री जी और जो हमारे मध्य प्रदेश सरकार है, इन्होंने मध्य प्रदेश में फिल्म बनाने वालों को आने के लिए स्वागत किया है कि आप आइए मध्य प्रदेश में फिल्में बनाइए। तो ये कहीं ना कहीं सभी लोगों के लिए एक अपॉर्चुनिटी है, पूरे देश के कलाकारों के लिए। तो क्या उसको आप भी एक अपॉर्चुनिटी मानते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। मेरा मध्य प्रदेश में जो फिल्म शूट करने का प्लान बनाया हमने, और चूंकि मालवी हमारी लैंग्वेज, उसको भी हम चाहते हैं कि हमारी लैंग्वेज ज्यादातर लोग तक पहुंचे, और इसमें मालवी हिंदी मिक्स रहेगा। और पहली स्टेट गवर्नमेंट है जो वेब फिल्मों पे भी सपोर्ट सब्सिडी दे रही है जी। तो हमने इसलिए प्लान किया कि अपना ओरछा से लेकर खजुराहो से लेकर जितने भी टूरिस्ट स्पॉट है एमपी के, वो हम गाने के माध्यम से प्रमोट करें। हमारा सेलाना है, रतलाम है, शिवगढ़ है, होम टाउन है मेरा। वहाँ की विधायक जी हर्ष जी से मेरी बात हुई थी, वो भी सपोर्ट करने को तैयार है। तो हम एक फिल्म प्लान करते हैं जो ज्यादा लोग यहाँ के काम करेंगे, और मेरा मानना है कि इंडस्ट्री बड़े रूप में काम करेगी, और सरकार बहुत सपोर्ट कर रही है। आप देखिए मध्य प्रदेश में कितनी फिल्मों की शूटिंग हो रही है, लेकिन अभी क्या हो रहा है, भोपाल में ही शूट हो रहा है। बिल्कुल। मैं चाहता हूँ वो शूट वो लोग कन्वर्ट हो हमारे ट्राइबल एरिया में आए, सेलाना में आए, रतलाम में आए, उज्जैन में आए, तो हम लोगों को रोजगार मिलेगा। बिल्कुल। अभी हाल ही में उज्जैन में ओ माय गॉड 2 की शूटिंग अक्षय कुमार साहब ने की थी, और देखा जाए तो कई फिल्मों की शूटिंग में, अभी कंगना रनौत की धाकड़ मूवी आई थी, पूरी मध्य प्रदेश में जब बनी है। कई फिल्में ऐसी हैं जो हमारे क्षेत्र में बन रही है और बनाई जा रही है। तो ये बड़े गर्व की बात है कि हमारा टूरिज्म जो है पूरे देश में प्रमोट हो रहा है, फिल्म इंडस्ट्री में मध्य प्रदेश प्रमोट हो रहा है। और जैसा आपने कहा कि ये सब्सिडी जो वेब फिल्मों को भी दी जा रही है, तो इसके बारे में थोड़ा सा और हमारे जो दर्शक है वो जानना चाहेंगे कि सब्सिडी किस क्षेत्र में किस तरह से दी जा रही है, क्या होता है ये? देखिए क्या होता है, हर एक चीज का बजट होता है जी। उस बजट का 30% गवर्नमेंट देती है। अगर लोकल प्रोड्यूसर्स हैं, लोकल डायरेक्टर, लोकल एक्टर्स भी हैं, तो सब्सिडी 50% तक आपको अनुदान मिलता है। सपोज को हमने फिल्म प्लान की 1 करोड़ रुपए की, तो 50 लाख रुपए हमको गवर्नमेंट देगी, तो आपका रिस्क बहुत कम हो जाता है। और अभी तो सैटेलाइट के माध्यम से इतने चैनल्स आ गए हैं, ओटीटी आ गए हैं, थिएटर है, तो रिकवरी हो गई है, अभी रिस्क बहुत कम है। बस ये कि मेकिंग आपको अच्छी आना चाहिए, सब्जेक्ट अच्छा होना चाहिए, लोग कंटेंट को प्यार करते हैं, एक्टर नहीं भी चलेंगे, कंटेंट अच्छा है तो ऑफिशियल लोग पसंद करेंगे, और सोच मानना है कि इन्वेस्टर को पैसा और रिटर्न मिलेगा भी सही। बिल्कुल सर। सर जैसे अभी आपने बात की ओटीटी और कंटेंट की, तो जैसे अभी कुछ समय पहले ऐसा था कि थिएटर थिएटर थिएटर, लेकिन अभी जैसे ही लॉकडाउन आया तब से ओटीटी का एक अलग ही मामला बढ़ गया है। लोग आजकल ओटीटी को पसंद करते हैं, और ओटीटी पे काम करने वालों को इतना पसंद किया जाता है कि पूरे देश में बड़े बड़े स्टार बन गए हैं। और उसमें से एक स्टार का मैं नाम मिलना चाहूंगा, पंकज त्रिपाठी जी। जब थिएटर था तब उनका नाम नहीं था, लेकिन ये जब से ओटीटी आया है, आज उस व्यक्ति ने जब आईफा में अवार्ड लिया तो पूरे आईफा में जितने लोग वहां मौजूद थे सबने इतनी क्लैपिंग की जितनी किसी एक्टर को नहीं मिली, क्योंकि वो ओटीटी पे इतने फेमस है। तो क्या आप उसको भी अपॉर्चुनिटी मानते हैं? बिल्कुल जी। आप ओटीटी अपने अपने आपका होम थिएटर हो गया, आपका अपना टॉकीज हो गया, आपकी चॉइस हो गई। वहां पे सेंसर नहीं, बंदी खत नहीं है, तो हर तरह के सब्जेक्ट बन रहे हैं। पहले क्या होता था, छोटा मेकर बड़ी पिक्चर बना नहीं सकता था, बिल्कुल। थिएटर नहीं मिलते थे, रिलीज नहीं हो पाती तो लोग नहीं जाते थे। अब ओटीटी में क्या हो गया, हमने 1 रुपए की चीज बनाई, 100 रुपए में लोग खरीद लेते हैं। बिल्कुल। और हिट फ्लॉप का चक्कर ही नहीं है। अगर आपका कंटेंट अच्छा बनता है तो मिलियंस में फॉलोअर जाते हैं, वहाँ एक्टर भी हिट होता है, डायरेक्टर भी हिट होता है, और अपॉर्चुनिटी बड़ी अच्छी बनी है, और नए मेकर्स को मौका मिल रहा है। चलिए, ये वास्तव में बड़ी बात है कि ओटीटी जो है, ओटीटी से नए मेकर्स को, मुझे लगता है छोटे आर्टिस्ट को वहां पे मौका अच्छा मिल रहा है, और आप भी इसे एक अपॉर्चुनिटी मानते हैं। और आप भी अभी एक नई वेब सीरीज लेके आ रहे हैं बहुत जल्द, तो हमें उस वेब सीरीज का भी इंतजार है, और हम उस वेब सीरीज को ना सिर्फ देखेंगे, इवन हम तो अपने चैनल के माध्यम से उसको प्रमोट करने के लिए हम तो चाहेंगे कि पूरी टीम जो आपकी है वो पूरी टीम हमारे चैनल पे आए, और हम इस चैनल के माध्यम से उसको पूरे मध्य प्रदेश में, पूरे देश में उसको पहुंचाएं। और मैं आपको बताना चाहूंगा, टॉक विद अजय जो शो है, ये शो पूरे देश में देखा जाता है, तो हमें गर्व होगा कि पूरे देश में एक छोटी सी मुहिम मध्य प्रदेश की जो है उसको आगे ले जाने का हम प्रयास करें। बिल्कुल अजय भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने एक अच्छा मौका दिया। मुझे भी चाहिए था कि मैं अपनी बात रखूं, लेकिन जब आपके बारे में सुना, आपके शो के बारे में काफी लोगों ने मुझे बताया, मैंने कहा एक बार आपसे जुड़ते हैं और बातें करते हैं, और हम कोशिश करेंगे आपके माध्यम से कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को काम दें, चाहे सिंगर हो, चाहे म्यूजिक डायरेक्टर हो, जो भी हो, हमसे मिले और हमको मौका देंगे। और मुझे लगता है मध्य प्रदेश में बहुत संभावना है, बहुत संभावना है जी। जिस प्रकार से आपने पूरा बताया कि आगामी आपके प्रोजेक्ट्स हैं, या आपकी एक पूरी जानकारी जो आपने मुझे अभी तक दी, तो मुझे लगता है ये बहुत इंस्पायर करने वाली स्टोरी है आपकी। अक्सर क्या होता है कि छोटे शहर से व्यक्ति थोड़ा बहुत कहीं तक पहुंच पाता है,
और पहुंचते पहुंचते भी इतना संघर्ष मिल जाता है कि उस संघर्ष के बाद वो चाहता ही नहीं कि आगे बढ़ूं, वो वापस अपने घर की ओर रुख कर लेता है। लेकिन आपने अपने संघर्षों को जारी रखते हुए इतने बड़े शहर जाकर इतने अच्छी दुनिया बनाई, खुद की दुनिया, और एडवर्टाइजमेंट के मामले में आपने बताया 50 कमर्शियल, ये बहुत बड़ी बात है। उस पूरे इंटरव्यू में हमने आपके बारे में जब इतनी सारी चीज जानी तो मुझे भी प्राउड फील हो रहा है अब सर, क्योंकि हमारा इंटरव्यू समाप्ति की ओर है। तो इस पूरे कार्यक्रम को जो लोग देख रहे हैं उनके लिए कोई संदेश अगर आपका हो तो मैं चाहूंगा हमारे चैनल के माध्यम से आप उनको संदेश दें। मैं तो सारे दर्शक जो इस इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, कलाकारी कहना चाहता हूँ कि अगर आपने ठान लिया है तो रुको मत, बढ़ते चलो। ये सोचो आप वन वे में आ गए हो, पलटना नहीं है। पलट सकते नहीं, रुकोगे तो पिछवाड़ा ठोक देगा। तो जिंदगी वैसी है। तो इस फील्ड में उन्हीं लोगों को आना चाहिए जो पागलपन की हद तक जुनूनी है, अपनी फील्ड में एक्टर बनना चाहते हैं, डायरेक्टर बनना चाहते हैं, वो लोग कामयाब होते हैं। जो सेकंड ऑप्शन छोड़ के आते हैं कि बाद में पिताजी का कारोबार कर लूंगा या वो जुगाड़ लगा लूंगा, तो मुंबई नगरी या कोई भी फिल्म आप सक्सेस नहीं हो सकते हो। आपको एक प्लग में एक ही सॉकेट लगाना पड़ेगा। अगर ये जज्बा जुनून है आप में, पागलपन की हद तक कि भाई जिंदा जा रहा हूँ, मरने के बाद ही लौटूंगा, तो सफलता एक दिन आपके कदम जरूर चूमेगी। बहुत सुंदर। साथ ही सर आप कुछ सामाजिक कैंपेन भी चला रहे हैं, तो उसके बारे में कोई संदेश अगर आप जनता के लिए देना चाहें। मैं जनता को ही बोलना चाहता हूँ कि हम लोग ड्रंक एंड ड्राइव पे काम कर रहे हैं। आप गाड़ी चलाते हैं तो ड्रंक बिल्कुल ना करें, जानलेवा हो सकता है। आपका इतनी महंगी गाड़ी है, आप सीट बेल्ट भी लगाते हैं तो आपकी जान जा सकती है। और युवा को मैं कहना चाहता हूँ कि पार्टी वार्टी ठीक है, लेकिन ड्रग्स से बिल्कुल दूर रहें। ये आपको, आपकी युवा पीढ़ी को बर्बाद कर सकता है। और हमारी भारतीय संस्कृति, सनातन संस्कृति, उसको फॉलो करें, हमारे इतिहास को फॉलो करें, महापुरुषों की जीवनी को पढ़ें। ये आपको एक दिन जरूर कामयाब करेगी और ये बहुत जरूरी है हमारे लिए। बिल्कुल, बहुत जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपका ये संदेश जरूर हमारे दर्शक जो हैं ये सुनेंगे और पालन भी करेंगे। आपने अपना अमूल्य समय हमें दिया, उसके लिए मुझे बड़ा गर्व हो रहा है। तो आपके साथ बैठ कर भी मुझे अच्छा लग रहा है। और आज हमने जिनका इंटरव्यू लिया, राजेंद्र राठौड़ जी, मुझे इनसे बहुत कुछ सीखने को मिला है। और इंटरव्यू के दौरान जो ऑफ कैमरा भी हमारी कई बातें हुई है, तो कई अच्छी चीजें इनसे सीखने को मिली है और मैं उनको अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं लागू भी करने वाला हूँ। और आपका जो संदेश है जो हमारे सभी लोगों ने सुना, मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि बिल्कुल भी बिना सीट बेल्ट के ड्राइव नहीं करना है। आपका संदेश था, ड्रग्स के साथ आपको नहीं जाना है, ये भी संदेश था। आप इनका जरूर पालन करें। और इस कार्यक्रम में पधारने के लिए, हमारे एक छोटे से चैनल को समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपको जी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद। थैंक यू सर।